देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। ऋषि सुनक, ये नाम पिछले 3-4 रोज से खूब खबरों में है। कुछ जानते हैं कि ये शख्सियत कौन है, कुछ नहीं जानते। तो आइए विस्तार से इस व्यक्तित्व और शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं, जिनके नाम पर हिंदुस्तान फूला नहीं समा रहा, लेकिन जिनके नाम को लेकर हिंदुस्तान इतना पॉजिटिव है, इतना खुश है। क्या ये उतने पॉजिटिव हिंदुस्तान के लिए रहेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा। इसका श्रेय जाता है वहाँ के नए पीएम बने एक शख्स को। नाम है ऋषि सुनक। उनका इस पद पर बैठना भारत के लिए भी अहम है, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन के इतने बड़े पद को संभालने जा रहा है। बेशक ऋषि सुनक की ये बुलंदी, ये उपलब्धि हम भारतीयों को भी गौरवान्वित करती है, क्योंकि ऋषि आधार से भारतीय हैं। हिंदुस्तान की रची बसी संस्कृति उनमें भी सहेजी हुई है। उनकी भगवत गीता में आस्था है। वो जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। वो सांसद बनते समय शपथ लेते हैं तो गीता को छूकर शपथ लेते हैं। मौली यानी कि कलावा भी बांधते हैं। दीपावली पर घर के द्वारे वो भी दीप जलाते हैं। हर वो रिवाज, हर वो आस्था जो एक भारतीय में है, वो हर काम, हर रिवाज ऋषि सुनक भी निभाते हैं। भारत में कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में उनका ससुराल है और ये शख्सियत आज उस देश का सर्वोच्च पद संभाल रही है जहाँ के बाशिंदों ने कभी भारत को लीड किया था। खैर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था ऋषि सुनक का। भारतीय पंजाबी हिंदू हैं वो। ऋषि का जो ददिहाल और ननिहाल है वो दोनों ही पंजाब में थे। उनके दादाजी मूल रूप से ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत वाले पंजाब में रहते थे। 1935 में ऋषि सुनक के दादाजी की नौकरी केन्या में लग गई तो ये परिवार सहित भारत छोड़कर वहीं जा बसे। यानी भारत की आज़ाद होने से पहले, आज से करीब 85 साल पहले ही ये दोनों परिवार जो थे वो भारत छोड़कर चले गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक का जन्म भी केन्या में हुआ। वो पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी माँ हैं उषा सुनक, जिनका जन्म तंजानिया में हुआ। वो पेशे से एक फार्मासिस्ट रह चुकी हैं। सुनक परिवार 1960 में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आ गया। ऋषि के माता पिता की शादी हुई 1977 में। उनकी 3 संतानें हैं। ऋषि सुनक हैं और उनके छोटे भाई और बहन हैं। तीनों में सबसे बड़े ऋषि हैं। छोटे भाई संजय एक मनोचिकित्सक हैं और बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में शांति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करती हैं। ऋषि सुनक ने शुरुआती पढ़ाई विनचेस्टर कॉलेज इंग्लैंड से की। एक बोर्डिंग स्कूल भी ये है। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो किनलन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जहां उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिए। पढ़ाई के साथ साथ कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में उन्होंने इंटर्नशिप भी किया। साथ ही 2006 में ऋषि ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 2009 में दोनों ने शादी कर ली। अक्षता मूर्ति इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अक्षता और ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं। एक का नाम कृष्णा है और एक का नाम अनुष्का है। ऋषि अक्सर अपने ससुराल बेंगलुरु भी आते रहते हैं। ऋषि राजनीति में आने से पहले 2 बड़े बैंकों में काम कर चुके हैं और उनकी खुद की भी एक कंपनी थी। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता के पास करीब 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि मौजूदा ब्रिटेन के राजा के पास 3,314 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से भी ज़्यादा अमीर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का परिवार है। इसी साल ब्रिटेन की अमीरों की सूची जारी हुई। उसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता को 222वां स्थान मिला है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ऋषि सुनक वित्त मंत्री रह चुके हैं। जब वो वित्त मंत्री थे तो उनकी वित्त नीति बहुत ज़्यादा तारीफ़ों में आई। उन्होंने ब्रिटेन की होटल और टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। होटल इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ और टूरिज़्म को 10,000 करोड़ का लाभ दिलवाया। उनका पॉलिटिकल करियर जो था वो शुरू हुआ 2015 में, जब वो रिचमंड यॉर्कशायर से सांसद चुने गए। उस वक्त भी उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली थी। काफ़ी सुर्खियां उस वक्त उन्होंने बटोरी थी, क्योंकि ऐसा करने वाले वो पहले ब्रिटिश MP थे।
अभी बीते प्रचार अभियान में भी वो गौ पूजा करते हुए नजर आए, जिसको लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में छाए रहे। हर शुभ काम पर भारतीय संस्कृतियों के तहत आगे बढ़ने वाले ऋषि सुनक ने 1 दशक से कम वक्त में राजनीतिक सफ़र में इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर पॉलिटिशियन बनने तक 42 साल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पीएम बनने का जो लक्ष्य था उसे हासिल किया है। ऋषि लंदन के 10 टाउनिंग स्ट्रीट में एंट्री कर चुके हैं। यही ब्रिटेन के पीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है। ऋषि ब्रिटेन के 210 साल के इतिहास में वहाँ के पीएम बनने वाले सबसे यंग नेता हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेशी उच्च पद पर नहीं बैठा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के पीएम हैं, वो तीसरी बार पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद को संभाल रहे हैं। उनका परिवार मूल रूप से गोवा से है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ का परिवार भी बिहार से ताल्लुक़ रखता है। प्रविंद के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस के पीएम और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हलीमा याकूब जो कि सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं, वो भी भारतीय मूल की हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, वहाँ के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। उनकी जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। ईस्ट अफ्रीकी कंट्री है जिसका नाम है सेशल्स, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं राम कमलावन, ये भी भारतीय मूल के हैं, जिनका परिवार बिहार के गोपालगंज से संबंध रखता है। अब आप ये सब सुनकर कहेंगे कि इतने सारे लोग जब भारतीय मूल के हैं और बड़े बड़े देशों में वो सर्वोच्च पद संभाल रहे हैं, तो फिर ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना क्या नया है और सुर्खियों में इतना क्यों छाया है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे जुड़े भावनात्मक पहलू को बताने की ज़रूरत है कि हमारा भारत देश जहाँ के ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन का पीएम बनना इतना खुशनुमा क्यों हमें लग रहा है, क्यों चर्चाओं में है। तो वो देश जिसके बाशिंदों ने 2 शतक से लंबे वक्त पर हमारे भारत पर शासन किया, आज उस देश का ताल्लुक़ रखने वाला बाशिंदा खुद शासक रहे देश का शासन चलाने जा रहा है। इससे बड़ी फ़ख्र की बात भला भारत के लिए और क्या होगी, क्योंकि भारत की आज़ादी के विरोधी पूर्व ब्रिटिश पीएम थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने उस दौर में कहा था कि भारतीयों में अच्छा नेता बनने की दक्षता क्षमता नहीं होती, लेकिन वक्त की करवट देखिए, 75 बरस बाद आज उसी देश की सर्वोच्च गद्दी पर 57वें प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अब ये तो रहा अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ पहलू जो हमें हर्षाता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का पीएम बना है। लेकिन आज के दौर की बात करें, इन भावनाओं से परे हटकर, इनको अलग रखकर, तो क्या ऋषि सुनक का नज़रिया भारत के प्रति उतना सकारात्मक है जितना फ़ख्र हमें उनके ब्रिटेन का पीएम बनने पर हो रहा है? उनका ये पद हासिल करना भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? तो इकोनॉमिक रिलेशंस के लिहाज से भारत की स्थिति ब्रिटेन से ठीक ठाक है, कही जा सकती है। काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा 2021 में ब्रिटेन का, जब ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और मजबूत करने का काम शुरू किया। इसके बाद जब लिज ट्रस ब्रिटेन की पीएम बनी तो उन्होंने भी भारत से रिश्ते बेहतर करने की नीतियों पर काफ़ी ध्यान दिया। लेकिन इसके ठीक उलट हम हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक की बात करें तो ये भारतीय नीतियों के एक बड़े आलोचक रहे हैं। हालांकि पीएम हो जाने के बाद वो भारत से अपने रिश्ते खट्टे करना बेशक नहीं चाहेंगे, लेकिन उस देश में उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसे पुख्ता रहे, वो अच्छी बनी रहे, इसके लिए वो भारत विरोधी बयानों पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, उससे शायद पीछे वो नहीं हटेंगे। इससे इनकार आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ताज़ा एग्जाम्पल है ऋषि सुनक की कैबिनेट में शामिल हुई सुएला ब्रावरमैन, जिन्हें गृह मंत्री का कार्यभार उनकी कैबिनेट में दिया गया है। भारतीय मूल से हैं, पिता गोवा से हैं और उनकी माँ तमिल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एमिग्रेंट्स यानी कि अप्रवास उन्हें ब्रिटेन में बहुत खलता है। वो ये भी कह चुकी हैं कि सबसे ज़्यादा वीज़ा जो रूल्स होते हैं इंडियंस ही उसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जब ब्रिटेन में भारतीयों की गिनती बढ़ेगी तो खैर, वैसे अगर ब्रिटेन भारत से रिश्ते खट्टे करता है तो इसमें भारत से ज़्यादा नुकसान खुद ब्रिटेन का है, क्योंकि हम उससे वस्तुएं या सेवाएं आयात से ज़्यादा निर्यात करते हैं। जैसे 2020-21 के आंकड़े देखें तो 2020 अक्टूबर से लेकर 2021 सितंबर तक ब्रिटेन से 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ।
इसमें 60% से ज़्यादा भारत का ब्रिटेन को निर्यात था, यानी भारत की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। इसके अलावा 99 ब्रिटिश प्रोजेक्ट्स में 4,830 रोजगार हैं जो मिल रहे हैं, जबकि इन भारतीय कंपनियों ने 1.16 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स इंडिया है, जबकि भारत में विदेशी निवेश में ब्रिटेन का 6वां नंबर है। ऐसे में अगर ब्रिटेन भारत से अपने संबंध मिठास भरे बनाए रखता है तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि साउथ एशिया में उसे अपना बाज़ार बढ़ाने के लिए उसके पास जो सबसे बेहतर विकल्प है वो कोई है तो वो भारत है। इसीलिए तो बोरिस जॉनसन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया था उस वक्त। इसके बाद 2021 में पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की बैठक के बाद दोनों देशों ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नीति की घोषणा की थी। वैसे ब्रिटेन की ही तरह भारत के लिए भी ब्रिटेन का दोस्ताना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चीन की ताकत को जवाब देने के लिए ब्रिटेन का भारत को समर्थन सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इससे अलग भी भारत को फार्मा, फिशरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे बाजार का विकल्प जो लगता है वो ब्रिटेन है। हाँ, ऋषि सुनक की कार्यप्रणाली को लेकर शंकाएं हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, जो भारतीय नीतियों से थोड़ी तल्ख रहती है। हाल ही के सालों में इस धारणा में थोड़ा बदलाव ज़रूर आया, लेकिन हालिया रूस और यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को फिर से इंडियन पॉलिसीज़ की आलोचना करने का मौका मिला। और क्योंकि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के एक कट्टर नेता हैं, फर्स्ट लाइन में आते हैं, जो इंडियन पॉलिसीज़ का खुलकर विरोध करते हुए अक्सर देखे गए हैं, और उनकी कैबिनेट में सुएला की वापसी ये संकेत देती है कि भारतीय नीतियों के प्रति तल्खियों का जो दौर है वो नई सरकार में जारी रहेगा। लेकिन उन बयानों की बयार भारत ब्रिटेन के रिश्तों को क्या रंग देती है, क्या रुख अपनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।